हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर ऑल। आज हम देखेंगे 180 डेज का पूरा सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान। ठीक कि आप कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हो, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो पूरा 180 डेज में। अगर आपने ऐसा किया तो 100% गारंटी है कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला है मैथ्स। तो मैथ्स में मैंने 180 डेज का कंप्लीट स्टडी प्लान बनाया है। तो देखिए, मैथ्स में देखिए फेज़ फर्स्ट की बात करते हैं हम। 50 डेज लीजिए फेज़ फर्स्ट में। तो देखिए 50 डेज लेंगे तो सारे चैप्टर को बेसिक से कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया है। ठीक, तो इसको आपको यूट्यूब से चैप्टर भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उसके क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए 50 डेज में आप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है 45 डेज। सेकेंड फेज में हो जाता है 45 डेज। तो इसी को क्या करना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि ये नहीं आपको 10 बुक लेके पढ़ना है। आप एक बुक लेके पढ़ोगे, एक बुक को 5 बार करोगे तो इससे आपका स्पीड बढ़ता है। ठीक, और स्पीड बढ़ेगा तभी जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए आपको मैं 10 बुक लेने को सजेस्ट नहीं करूँगी, कोई भी एक बुक ले लीजिए जो आपको बेस्ट लगता है। मैंने बुक्स भी बता रखे हैं, आप जाके मेरे चैनल पेज पे देख सकते हो। अब सेकंड फेज 45 डेज का है। उसी चैप्टर्स को जो आपने करे हैं उसको रिपीट करना है। अब देखिए रिपीट कैसे करोगे, आपने वो उसमें बेसिक समझ के किया था, अब इसको आपको बेसिक सब पता होगा, फॉर्मूला भी पता होगा, तो ये सारा चीज़ तो पता ही होगा आपको। तो आप इसमें क्या करेंगे, सेकंड जो फेज़ में इसको रिपीट करेंगे, और जौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक, जौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उस पर आप सर्कल लगाएंगे, सेकंड फेज में सर्कल लगाएंगे। अब आते हैं थर्ड फेज हमारा 35 डेज का होता है। 35 डेज में आपको क्या करना है, देखिए पहले तो उसी जो बुक आपने करा है उस बुक को रिपीट फिर से वही करना है, और जिस पे आपने सर्कल लगा रखा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक, अब देखिए, अब आपका वो सर्कल वाला हो जा रहा है तो आप उस सर्कल को इरेज कर दीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप वो सर्कल रहने दीजिए कि हाँ मेरा को ये दोबारा नहीं हुआ है, इसको एक बार और अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ कीजिए। और इसमें क्या कीजिए, जो क्विज़ होते हैं, क्विज़ जो आप या तो अड्डा ऐप या तो टेक्स्ट बुक, इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें स्मॉल क्विज़ आते हैं या फिर प्रैक्टिस क्विज़ भी आते हैं, तो इसको टाइमर लगा होता है, आप उसको टाइमर लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश, नंबर कम आएंगे लेकिन आप कोशिश तो करेंगे। ठीक, अब आता है हमारा फोर्थ फेज। अब फोर्थ फेज में आपको क्या करना है, देखिए मैंने इसमें 30 डेज दिया है। 30 डेज में जो भी आपने पहले जो बुक कंप्लीट किया है उसको 30 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक, और जो भी आपने मतलब फिर से सर्कल लगाया होगा, अगर वो मिट जाता है तो ठीक है, नहीं मिटता है तो उसको सर्कल ही रहने देना है। और मॉक टेस्ट देना है। इस वाले फेज में मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो होंगे, जो आपको मतलब मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे, उसको आपको नोटबुक में लिखना है। क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। तो ये आप अगले 20 दिनों में करेंगे। ठीक, अब अगले 20 दिन में आपको क्या करना है, ये सारा बुक नहीं करना। जो आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, जो आपने सर्कल लगा रखा था, जो आपका मॉक टेस्ट में से जो आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिख रखा था, सिर्फ उन्हीं के प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम के 20 दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं। इस 20 क्वेश्चन को करके एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक, समझ गए आप। अब देखिए ये 50 दिन मैंने कैसे दिया है, फर्स्ट फेज़ वाला। थर्ड फोर्थ और सारा फेज़ तो आप कर लोगे, लेकिन फर्स्ट फेज़ वाला पहले देख लेते हैं। दो मैथ्स में 2 होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में 15 चैप्टर हो गए, 15 को 2 से, पता है 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए, आप कोशिश करके देखिए। तो 15 को एक चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक, तो 30 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। एडवांस के 4 चैप्टर होते हैं, इसको 3 दिन में कंप्लीट करना है, ये 12 दिन में हो जाएगा। टोटल कितना हो गए, 42 डेज हो गए। 42 डेज में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर कितना डेज बचा, 8 डेज एक्स्ट्रा बचा।
अब इस 8 डेज में आपका जौन सा चैप्टर नहीं हुआ है या फिर जो बच गया है आपने नहीं किया है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो 8 दिनों में। ठीक, तो देखिए मैंने पूरा टाइम मैनेज करके दिया है और इसी ऐसे ही 45 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। फिर तीसरे फेज में 35 डेज में, चौथे फेज में 30 डेज में, और लास्ट में तो बिल्कुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, डिफिकल्ट वर्ड्स, मॉक टेस्ट डिफिकल्ट जो आपने कर रखे हैं वो सारे करने हैं। मैथ्स कंप्लीट हो गया, चलिए इंग्लिश पे चलते हैं। अब है इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश में क्या करना है, अब इंग्लिश का प्लान समझिए। इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये आप गलती कभी नहीं कर सकते कि आप एक दिन वोकैब पकड़े, एक दिन रीडिंग सेक्शन पकड़े और एक दिन ग्रामर सेक्शन पकड़े। तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, जब ही जाके कुछ होगा। तो देखिए वोकैब में क्या आ जाते हैं, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ग्रामर में चैप्टर्स आ जाते हैं। रीडिंग सेक्शन में क्लोज टेस्ट और PQRS आ जाते हैं। तो इडियम और फ्रेजल को 15-15 मिनट दीजिए। ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी, फ्रेजल वर्ड को 15-15 मिनट दीजिए और रीडिंग सेक्शन को भी 15 मिनट दीजिए। ग्रामर चैप्टर बहुत छोटे होते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भी मैंने 50 डेज दे रखा है, लेकिन ये 50 डेज लेगा नहीं, आप इसको 30 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आप अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो ये 50 डेज ले जाएगा आपका। उसके 45 डेज में क्या करना है, उसी चीज़ को जो आपने पढ़ा है उसी को दोबारा रिपीट करना है। ठीक, अगले अब थर्ड फेज में क्या करना है, थर्ड फेज में 35 डेज है। जितना भी आपने पढ़ा है उसको दोबारा रिपीट करना है, तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं हम, और इसके साथ जो स्मॉल क्विज आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ फेज हो गया, अब थर्ड फेज कंप्लीट। फोर्थ फेज में क्या करना है, 30 डेज में जो पढ़ा है आपने उसी को ध्यान से रिपीट करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक, अब आगे के 20 डेज में आपको फिर से वही रिपीट करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक, तो ये आपका 180 डेज इंग्लिश का कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश हमारा हो गया। अब चलिए रीजनिंग पे चलते हैं। अब देखिए रीजनिंग में क्या करना है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो 50 डेज आप बेसिक क्लियर करने में लगाइए, लेकिन आप ऐसा कुछ मत कीजिए। पहले आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट लगा के देखिए आपको कितना आता है, कितने नंबर आ रहे हैं। उस हिसाब से जौन सा टॉपिक आपको नहीं आता उसका बेसिक से एकदम यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए। एंड देन अगर या फिर आपको टॉपिक वाइज करना है ऐसे ही 50 डेज लगा के, तो आप एक बार वो भी करके देख लीजिए। ठीक, और दूसरे बार में क्या कीजिए, टाइमर लगा के कीजिए। ठीक, और रीजनिंग में इतना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़े और सारे सब्जेक्ट के जैसा। इसमें आप डायरेक्ट एक बार थोड़ा यूट्यूब से जौन सा टॉपिक नहीं आता वो देख लेंगे और इसको टाइमर लगा के 180 डेज तक रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, जब जाके ये आपका स्पीड बढ़ेगा। अगर आपको 25 में से 25 या 20 में से 20 लाने हैं तो ऐसे ही आएंगे ये। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब है जीके। तो देखिए जीके में क्या करना है, तो जीके में कंप्लीट 50 डेज। पहला फेज है 50 दिन में लूसेंट को कंप्लीट करना है। लूसेंट या फिर कोई भी आपको जो आपका जीके का बुक हो, पर लूसेंट बेस्ट होता है वैसे तो। आपको 50 डेज में फर्स्ट फेज में वो पूरा लूसेंट को कंप्लीट करना है, और दूसरे फेज में क्या करना है, उसी बुक को आपको रिपीट करना है। ठीक, आपको इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी है। अब देखिए इतनी बार आपके आंखों के सामने ये आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा, आप आसानी से टिक कर दोगे कि कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो और करंट अफेयर कैसे करना है, तो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ या 8th मंथ के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और 1 मंथली वाला कर लीजिए, इतना इनफ हो जाता है। ठीक, तो जीके में ऐसे करना है। तो ठीक है, तो ये था हमारा 180 डेज का कंप्लीट स्टडी प्लान। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।